मैं समझता हूं कि हार को स्वीकारने की आदत डालने के बजाय अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाना मैं समझता हूं विपक्ष की आदत बन गई है। पहले सरकारों को अपना कार्यकाल शायद याद आता होगा कि पहले सरकारों में जो पंचायत के चुनाव थे हास्यास्पद बन जाते थे, हिंसा का तांडव होता था और सरकार एक पक्षी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का एक तरीके से उपहास उड़ाती थी। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का राज कायम है, जरा सी छोटी सी भी घटना होती है, छुटपुट घटनाएं घटी कुछ जगहों पर। लखीमपुर की घटना को आप छोड़ दें, सीतापुर में एक घटना को छोड़ दें, बहराइच की घटना को छोड़ दें, तो बाकी कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाएं आई। लेकिन जो लखीमपुर की घटना घटी, एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक के द्वारा इस प्रकार का आपराधिक कृत्य किया गया। तत्काल मुख्यमंत्री जी के कड़े दिशा निर्देश के बाद जो वहाँ के सीओ थे, जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, जो वहाँ के 3 एसआई थे, 5 लोगों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जो सीसीटीवी कैमरे में जिनको कैद किया गया था, जिनकी फोटो थी इस प्रकार का कृत्य करते हुए, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई परिशीलन में है। सीतापुर में जो घटना घटी, तत्काल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहराइच में जो घटना घटी उसमें इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और इंस्पेक्टर को सस्पेंड करते साथ साथ 5 लोगों को नामजद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये पारदर्शी सरकार है। हिंसा का, आपराधिक कृत्य का कोई स्थान प्रदेश में नहीं है। गुंडा तत्व चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, एक समान कार्रवाई और कठोर कार्रवाई केवल उसके लिए है। इस सरकार की नीति है और इसी नीति पे आप देखें, जो छुटपुट घटनाएं भी जरा सी घटी, छोटी मोटी कहा सुनी भी विवाद भी हुआ, तो सरकार ने कठोर कार्रवाई तत्काल करी है। पूरे प्रदेश में 24 से ऊपर एफआईआर करी और 29 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया कि हिंसा करने वाला व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की नीति है और सरकार ने इसके आधार पर कार्य किए हैं और सरकार की पूरी कोशिश ये है कि अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो निष्पक्षता के साथ उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से मजाक बनाया जाता था पंचायत चुनाव को, ये सरकार मजाक नहीं बनने देगी। लोग अपनी आदत नहीं भूले हैं और वो समझते हैं कि पंचायत चुनाव में पहले जैसे हिंसा होती थी वो उसी प्रकार से हिंसा करके वोट को कैप्चर कर लेंगे, तो ये सपना किसी का पूरा होने वाला नहीं है। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती किसी को एक प्रकार से हिंसा करके और पंचायत चुनाव पर काबिज होने का अगर कोई दुस्साहस करता है तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार सबके साथ समान व्यवहार, समान कार्रवाई करेगी। सर, देखा जाए प्रदेश में पहली बार भाजपा ब्लॉक प्रमुख के लिए ज़्यादा जगहों में कमल खिलाने का काम करने जा रही है, क्योंकि लगभग 300 प्रत्याशी तो निर्विरोधी आ चुके हैं और कल वोटिंग होनी है। क्या कहें सर, पहली बार ऐसा होने जा रहा है या इसके पहले भी कार्यकाल में ऐसी ऐतिहासिक जीत ब्लॉक प्रमुख में मिल चुकी है? देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले भी लोग बोलते थे कि बीजेपी नहीं, तब तो हमारा राज्य नहीं था, विपक्ष की सरकार थी, हम 300 से ऊपर सीट पाए, तब भी हमने जोर जबरदस्ती कर ली थी। क्या बाद में लोकसभा के चुनाव हुए, एक भी घटना कहीं सामने नहीं आई, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। हमने अपार सफलता प्राप्त की लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद उपचुनाव हुए, एक सीट को छोड़कर हमने 99% हमने बाकी सारी सीटों पर विजय प्राप्त किया। किसी ने हिंसा का तो आरोप नहीं लगाया ना। एमएलसी का चुनाव हुआ, जो सीट कभी बीजेपी नहीं जीती थी, स्नातक और शिक्षक में हम जीत कर आए ना, तब भी किसी प्रकार का कोई नहीं था। जनता लगातार हमारा साथ दे रही है। पंचायत चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़े थे निर्दलीय के रूप में, वो चुनाव जीत कर आए और जो निर्दलीय जीत के आए, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, वो वापस पार्टी की तरफ आ गए और उन्होंने जब पार्टी के पक्ष में मतदान किया, ये विपक्ष को अखर गया।
और विपक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग तो लड़ने का साहस तक नहीं कर पाए थे, इसलिए नहीं, पूरा मैदान खाली था। सीसीटीवी वीडियो की फुटेज और कवरेज आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल सारी जगह पर मौजूद थे। किसको रोका गया, कहाँ रोका गया? सबने निष्पक्षता के साथ चुनाव में भाग लिया। अब किसी के पास मतदाता नहीं थे और वो पराजित हो गया, तो इसमें सरकार को दोष देना कहाँ तक उचित है? मैं समझता हूँ कि हार स्वीकारने की आदत डालनी होगी विपक्ष को। ये सरकार निष्पक्ष है, आपराधिक कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है और किसी भी दोषी को बख्शने वाली सरकार नहीं है। तो सर इस एक्शन के साथ चुनाव हो रहा है, ऐतिहासिक जीत की ओर जाएंगे सर आप ब्लॉक प्रमुख में? देखिए, जब विपक्ष को कोई जन समर्थन नहीं है, अनर्गल प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। अगर उनके पास प्रत्याशी होते, जीत रहे होते, तो समाजवादी पार्टी के इतने सारे कई दर्जन अध्यक्ष क्यों हटा दिया था? उनको अक्षमता के कारण हटाया ना। जब आपकी संगठन ही सक्रिय नहीं है तो आप दूसरों को क्या दोषी देख रहे हो? क्या उनके अध्यक्षों को भी हमने हटाया? क्या आपने उनकी निष्क्रियता के कारण, उनकी अकर्मणता के कारण आपने हटाया? और आप दोष भारतीय जनता पार्टी पर दे रहे हो। आपका संगठन काम नहीं कर रहा है। आप घर में बैठ के ट्वीट को एसी कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे हो। कोरोना के समय आप सब लोग, विपक्ष के लोग घरों में बैठे रहते हैं, चाहे जो दल हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मैदान में कूद कर काम करते हैं, तो जनता किसको स्वीकार करेगी? महामारी में आधा दर्जन से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि है, विधायक, वो शहीद हुआ है। 3 हमारे मंत्री शहीद हुए। कितने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी, मतलब दर्जनों नहीं, सैकड़ों की तादाद में उनको कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी को खेलकर घर घर किट बांटते हुए आपको दिखाई पड़ा होगा। आज भी घर घर आपका किचन जो सामुदायिक किचन है वो चलाता दिखाई पड़ा होगा, मास्क को बांटता दिखाई पड़ा होगा, सैनिटाइजर को बांटता दिखाई पड़ा होगा, भाप की मशीन को बांटता दिखाई पड़ा होगा। कहाँ सो गया था विपक्ष? अगर विपक्ष जनता के बीच में काम नहीं कर रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के दोष कहाँ से? आप हारते हो तो आप अपने कृत्यों को आप दोष नहीं देते हो, आप सरकार को आप दोष देना, क्योंकि आपने सरकार में इस प्रकार के काम किए थे, इसलिए आप सरकार को दोषी ठहराना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ हो चुकी है, इसको लेके काफ़ी लोग चिंतित हैं। सरकारें, देश की भी सरकार अपनी जनसंख्या को, पूरी जनसंख्या को लेकर चिंतित है, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं, लाभ है, जहाँ जाओ वहाँ पे मारामारी होती है। तो सर, जनसंख्या नियंत्रण पे उत्तर प्रदेश में भी अब बहस चालू हो गई है और सीएम ने भी उसको संज्ञान में लिया है, बातचीत हो रही, क्या कुछ आगे का है सर? देखिए, भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वही वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की ज़रूरत होगी। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके, इस पर वो चिंतनशील रही है। भविष्य में भी हम कौन से उपाय हो सकते हैं उन पर हम विचार करते रहे हैं और ये हमारी जो कार्रवाई है वो गतिमान रहती है।